नमस्कार दर्शक बंधु मो ना हूँ कृतिदीप्त साहू और आपण मैंने देखुं टेक इजी। तो आज वीडियो आम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन टॉपिक को स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे जो थी कि मुझे बतेबी कि लीनियर इक्वेशंस कौन तार टाइप्स कौन थाए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कौन थाए। ठीक अच्छे सॉल्यूशंस आपण केमती काढ़े जदि आपन को अधिक इक्वेशन दिखाई आपण सिस्टम टी इनकनसिस्टेंट कंसिस्टेंट केतळे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होबो ताहा केमती जानिबे सब किछि आज आमे ए वीडियो रे डिस्कशंस करबा। तार मैट्रिक्स फॉर्म केमती लिखा हुए ताकू मध्ये मु आपण मन को बतेबी। तो वीडियो स्टार्ट करबा पूर्वरु जदि आपण माने टेकिजी चैनल को पजन सब्सक्राइब करनांती तळे रेड कलर सब्सक्राइब बटन अछि ताको प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर देंतु जादरा कि मु जेतेबेले भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करबी तार नोटिफिकेशन आपण मन को मिलि परबो। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा। ओके तो देखो तो प्रथम हूँ कि लीनियर इक्वेशन कौन। इक्वेशन माने तो आप जानते गोटे स्टेटमेंट को जदि आम LHS इक्वल्स टू RHS फॉर्मेट रे लिखि थाउ ताको आम इक्वेशंस कहि थाउ। ठीक अछि जदि आम LHS इक्वल्स टू RHS फॉर्मेट रे लिखि थाउ ताको आम इक्वेशंस कहि थाउ। तो गोटे इक्वेशंस रे हमर कोफिशिएंट माने कांस्टेंट और वेरिएबल्स इन्वॉल्व थांती जेमति कि आम लिखुतले ax + b = c। ठीक अछि ए फॉर्मेट रे लिखुतले तो एठी जो x टा आस्तला ताको आम वेरिएबल कहउतले तापर एठी जो a आस्तला ताको आम कोफिशिएंट कहउतले तापर हमर जो b थिला किबा c थिला ताको आम कांस्टेंट बोली कहउतले। ओके तो एटा हेगला वेरिएबल्स एटा हेगला आपनकर कोफिशिएंट और b और c आपनकर हेगला कांस्टेंट। सो ए जो एक्स वेरिएबल टा दिया वेरिएबल रो पावर को नहीं कि आमे कोन कहउतले इक्वेशंस को डिवाइड करतले। जदि वेरिएबल रो पावर 1 अछि ताले आमे तो लीनियर इक्वेशंस कहउतले। वेरिएबल रो पावर 2 अछि ताले आमे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहउतले। पावर 3 थिले आमे तो क्यूबिक इक्वेशंस बोली कहउतले। ओके तो आज आमे पढिबा लीनियर इक्वेशंस मोर देन वन वेरिएबल्स। ठीक अछि जदि गोटे लीनियर इक्वेशंस दिया छि माने वेरिएबल रो पावर 1 अछि ताको आमे लीनियर इक्वेशंस कहबा किंतु सेथिरे आपण देखिबे वेरिएबल्स कतेटी थिबो ना मोर देन वन वेरिएबल्स जेमति आपण लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स पढितबे ax + by = c। तो याको आमे कहउतले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स x गोटे वेरिएबल्स y गोटे वेरिएबल्स। ठीक अछि तो सेही भलिया आपणकर 3 वेरिएबल्स है पारे 4 वेरिएबल्स है पारे n वेरिएबल्स है पारे। तो देखो तो एठी लिखाई छि लीनियर इक्वेशन इन n अननोन्स। n अननोन्स माने कोन अननोन्स माने होछि वेरिएबल्स इज एन एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म को फॉर्म रे हबो ना a1 x1 a2 x2 a3 x3 डॉट 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 an xn = b। ठीक अछि काहे कि ना अपन को n अननोन्स देछि। तो देखो तो x1 गोटे अननोन्स x2 गोटे x3 गोटे x4 गोटे से बळा जदि हम लिखि जिबा तो n नंबर ऑफ अननोन्स पाइबा। तो एटा हिजबा आपनकर लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स। ठीक अछि एटा हिजबा तारो फॉर्मेट। ओके तो एटा देखंतु a1 b1 ठीक अछि a1 a2 a3 an और b जो दिया छि एगुडा सब आपनकर कोन कांस्टेंट गोटे गोटे। ओके माने एगुडा सब आपनकर कांस्टेंट नंबर गुडा को एठी दिया छि। ओके तो एटा हेगला हमर लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स। ओके तापर देखंतु सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कहबा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस माने होची ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज द कलेक्शन ऑफ वन और मोर लीनियर इक्वेशंस ऑफ द सेम वेरिएबल्स। इट इज आल्सो कॉल्ड द लीनियर सिस्टम। जदि आपण मानकू लीनियर इक्वेशन दिया छि ठीक अछि मोर देन वन लीनियर इक्वेशन दिया छि जोथरे कि आपनकर वेरिएबल समान थिबो। ठीक अछि जेंति हमें कहले कि a1x + b1y = c तापर a2x + b2y = d। ठीक अछि एठी आपण देखले दीटा इक्वेशंस मिलुछि। तो दीटा इक्वेशंस रा हमर वेरिएबल्स कोन अछि x और y अछि माने वेरिएबल समान रहउछि। तो सेही इक्वेशंस गुडा को हमें कोन कहबा ना लीनियर इक्वेशंस बा लीनियर सिस्टम बोली कहबा। ठीक अछि और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स बोली कहबा। जेंति एग्जांपल देखंतु एठी आपण को तीनोटी इक्वेशंस दिया छि जोटे कि 3 वेरिएबल्स रो x एठी भी x y z दिया छि एठी भी x y z दिया छि। ओके तो देखंतु इक्वेशंस कोन अछि a1x b1y c1z = d1 a2x b2y c2z = d2 a3x b3y c3z = d3। ठीक अछि एठी आपन को तीनोटी इक्वेशन दिया छि। तीनोटी इक्वेशंस रे देखंतु वेरिएबल समान अछि। तो आउ ए इक्वेशंस गुडा को लीनियर इक्वेशंस गुडा को तो हमर एठी डेफिनेशन रे पढिले कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होइतबा दरकार जोथरे कि आपनकर वेरिएबल सेम थिबो ताले सेही इक्वेशंस को हमें कोन कहबा ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बा हमें ताको लीनियर सिस्टम मध्ये कहि परबा। ठीक अछि काहे कि ना एठी 3 वेरिएबल्स दै छिए तो हम याको कहि परबी कि लीनियर सिस्टम इन 3 वेरिएबल्स किंबा कहि परबी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। ओके
तापर देखो फॉर द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स माने आपन को दीटा इक्वेशंस दिया है और दीटा इक्वेशंस आपन को लिनियर इक्वेशंस है ठीक अछि। तो याको हमें कोन कहबा ना सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स काहे कि ना दीटा इक्वेशंस रे आपन को वेरिएबल्स दीटा रही एक्स और वाई रही जदि धरा जाओ आपन को दीटा इक्वेशंस दिया है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2 दीटा इक्वेशंस दिया है। तो दीटा इक्वेशंस को लेकिन आम कौन प्रेडिक्ट करें तो प्रथम तो आम देखा कि प्रथम केस देखा कि प्रथम केस आपंकर कौन हम ना मे बी ये जो आपंकर सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल दिखाई मे बी आपंकर प्रथम केस रे आपंकर नो सॉल्यूशन आसपारे जदि आम ये दुईटा इक्वेशंस को सॉल्व करवा तो प्रथम केस आपंकर मे बी कौन आसपारे ना ये दुईटा सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस रो सॉल्यूशन नथिबो ता माने नो सॉल्यूशंस केतेबेले हेबो ना सेतेबेले हेबो जेतेबेले कि a1 by a2 करिवे ठीक अछि। a1 by a2 माने होछि x रो कोएफिशिएंट गुडा को a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 होबो व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 जदि आपनकर एई केस ता अछि ताले आपन कोन कहि परिबे ना एई केस रे आपनकर सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पय एटा खाली अछि एई केस गुडा को जो अछि केवल टू वेरिएबल्स पय ओके। तो देखो जदि टू वेरिएबल्स दिखाई जदि आपंकर यही प्रथम केसटा साटिस्फाई करुच्ची ताहले आपण कहबे कि जो आपंकर लिनियर इक्वेशंस अच्छी ये दुईटा इक्वेशंस रो सॉल्यूशंस हम ना ठीक अच्छे ताने आम एक्स और वाई रो वैल्यू डिटरमाइन करें ना। तापर देखो सेकेंड केस वन सॉल्यूशंस ता माने देखो वन सॉल्यूशंस माने केवल ओनली वन सॉल्यूशंस एई केस रे आम सिस्टम को कहि परबा कंसिस्टेंट सिस्टम ठीक अच्छे जितेबाला आपंकर सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस रो जेतेबेले सॉल्यूशंस बाहरी थाए बा एग्जिस्ट करते ताको हमें कंसिस्टेंट सिस्टम कहिताउ सेटा आपनकर वन सॉल्यूशन हे पारे बा मेनी सॉल्यूशन हे पारे ठीक अछि ताको हमें कंसिस्टेंट सिस्टम बोली कहबा जेतेबेले आपनको सॉल्यूशन नो आसीबो ताको हमें इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोली कहिताउ ठीक अछि इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोली कहिताउ ओके। तो देखो वन सॉल्यूशन केस केतेबेले हो ना a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 जेतेबेले हो एई केस रे हम कहि परबे कि सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस रो केवल गोटे सॉल्यूशंस हबो ता माने x और y रो गोटे ही वैल्यू आसीबो ओके x और y रो गोटे ही वैल्यू आसीबो जोटा कि आपनकर दुईटा इक्वेशन सैटिस्फाई करथबो ओके। तापर देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ता माने कोन कि x y रो वैल्यू कोन आसीबो ना बहुत गुडा वैल्यू आसीबो जेमति कि 1 2 3 4 5 6 एमती वैल्यू आसीबो तारो किछि भी वैल्यू आसपारे ठीक अछि केतळे आसीबो जेतळे एई केसटा सैटिस्फाई करिवो a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। तो यहीटा हूँ आपंकर तीनोटी केस जिते कि आपको सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस दिखाई आउ से आपको पचार कि सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पचारे आप डायरेक्टली एठी आप चेक करेंगे कि आपंकर यही केसटा साटिस्फाई करुच्ची कि जब यही केसटा साटिस्फाई करुच्ची आप डायरेक्टली लिखे कि सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट तार सॉल्यूशन पॉसिबल नुहे जदि यही केसटा साटिस्फाई न कला ताने आपंकर सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हम कंसिस्टेंट क्या होता है ना जिते आप सॉल्यूशन एक्जिस्ट करते ताने ये दुईटा केस आपंकर कंसिस्टेंट केस ओके। तो कंसिस्टेंट ये दुईटा केस आपंकर साटिस्फाई हवा दरकार ओके। तापर आपको मे भी पचारि पारे कि सेठी आपंकर वन सॉल्यूशन हम कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम जदि वन सॉल्यूशन होची एई केसटा साटिस्फाई करिवो जदि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आछी वन रो बेसी सॉल्यूशन आछी ताले आपंकर एई केसटा साटिस्फाई करिवो ओके। तापर देखबा नेक्स्ट कोन रही नेक्स्ट रही कि फॉर द m इक्वेशन इन एन अननोन्स ठीक अच्छे ये आम दुईटा वेरिएबल्स देखिल तापर ये देखो आपन को जदि n नंबर ऑफ अननोन्स दिखाई माने n नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिखाई किंतु इक्वेशन आपन को केतरा दिखाई ना m नंबर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ये बेले आपन को m नंबर ऑफ इक्वेशंस दिखाई ए फॉर्मेट देखो a11 x1 a12 x2 a13 x3 से भाया a1n xn इज इक्वल्स टू b1 ठीक अच्छे यहाँ होगा आपंकर फर्स्ट इक्वेशन फिर a21 x1 a22 x2 a23 x3 फिर a2n xn इज इक्वल्स टू b2 तापर a31 आसता फिर a41 आसता तापर am1 कहीं m नंबर ऑफ इक्वेशन रही ये देखो प्रथम 1 आसला फिर 2 आसला फिर 3 आसला 4 आसला कहीं m नंबर ऑफ इक्वेशंस रही तो am1 x1 am2 x2 am3 x3 तो से भाया amn xn इज इक्वल्स टू bm ठीक अच्छे। तो ये आपको देखो m नंबर ऑफ इक्वेशन दिखाई जो थी कि आपंकर केतोटी वेरिएबल्स रही ना n नंबर ऑफ वेरिएबल्स रही है देखो प्रत्येक इक्वेशंस रे वेरिएबल समान रही तो या आम कौन कहीपर ना सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स ओके। तो देखो ठीक यही केस रे आम कौन करें ना केमती आम चेक करवा कि आपंकर सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस रो केतोटी सॉल्यूशन हम कंसिस्टेंट हम इनकंसिस्टेंट हम कि वन सॉल्यूशन हम इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हम चेक करवा केमती देखो
तो ता पूर्व आम पढ़ी ना कि यार मैट्रिक्स फॉर्म आम केमती लिखिपर ठीक अच्छे देखो व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म जदि आमको ये गोटे दिखाई इक्वेशंस एम इक्वेशंस दिखाई जो थी कि आपंकर एन अननोन्स रही तो आम ये फॉर्मेट लिखिपर ठीक अच्छे जिते भी आपंकर x1 x2 x3 कोएफिशिएंट गुड़ाक अच्छी प्रत्येक कोएफिशिएंट को आम एमती लिखिपर देखो a11 a12 a13 डॉट 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 a1n लिखिपर तापर a21 a22 a23 a2n लिखिपर तापर a31 a32 a34 a ठीक अच्छे a35 ठीक अच्छे ये आम लिखिपर a3n ठीक अच्छे तो केते जाई जीवो ना am1 am2 am3 amn जाइकिना आमर कोएफिशिएंट गुड़ाक थिला ठीक अच्छे देखो amn जाए कोएफिशिएंट थिला a11 रो स्टार्ट होइतिला amn रे आपनकर शेष होची तो एटा हे जीवो आपनकर ये भाया मैट्रिक्स फॉर्मेट ठीक अच्छे तापर देखो आमर कौन मल्टीप्लाई थिला ना x1 x2 x3 x4 xn जाए मल्टीप्लाई थिला तो ताको आम ये फॉर्मेट लिखिपर x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn लिखिपर ठीक अच्छे तापर आमर ये राइट साइड रे वैल्यू गुड़ा कौन थिला ना b1 b2 b3 डॉट 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 bm थिला तो ये आम लिखिबा कि b1 b2 b3 b4 ठीक अच्छे एमती लिखिपर केते जाए लिखिपर ना bm जाए लिखिपर ठीक अच्छे तो ये जो आम लिखिले ए मैट्रिक्स लिखिले या आम लिखिपर कि ए आउ ये जो मैट्रिक्स लिखिले या आम लिखा एक्स आउ ये जो मैट्रिक्स लिखिले या आम लिखा बी ठीक अच्छे तो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी देखो गोटे लिनियर इक्वेशंस आसिला ओके तो यहाँ हो आपंकर मैट्रिक्स फॉर्मेट लिखा जदि आपको कौन से लिनियर इक्वेशंस दिखाई ठीक अच्छे लिनियर इक्वेशंस दिखाई तो लिनियर इक्वेशंस को आप फॉर्मेट लिखिपारे ओके तो ये आपको एम नंबर ऑफ दिखाई अननोन्स ठीक अच्छे तो ये आम ये फॉर्मेट लिखले जदि आमको तीनोटी वेरिएबल्स इक्वेशंस दिए कि 2 वेरिएबल्स इक्वेशन दिए जमती कि धरा जाऊ आपको 1x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7 तापर आपको 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 2 जदि आमको दिया हुए तो या आम मैट्रिक्स फॉर्मेट केमती लिखा देखो यार कोएफिशिएंट गुड़ाक 1536 तो यहाँ आपंकर 1536 ओके तापर आपंकर वेरिएबल्स कौन x और y ओके इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 7 आउ 2 आपंकर हो गोटे मैट्रिक्स फॉर्म ओके तो यहाँ हो आपंकर ए यहाँ हो आपंकर एक्स यहाँ हो आपंकर बी ओके तो या आम कहीपर मैट्रिक्स फॉर्मेट आम लिनियर इक्वेशंस को केमती लिखा तो ये जो आमर एटा आसला माने ये जो मैट्रिक्स आसला या आम कौन कहीपर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहवा कहीं एथिरे जिते भी एलिमेंट्स गुड़ाक अच्छे देखो सब गुड़ाक x1 x2 x3 xn कोएफिशिएंट गुड़ाक तो से यही मैट्रिक्स को आम कौन कहवा ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोली कहवा ओके तो यहाँ हो आपंकर मैट्रिक्स फॉर्म तापर देखो एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स तो आम सॉल्यूशन को जीवा पूर्व यही सब टर्म्स गुड़ाक आमको जाना दरकार ठीक अच्छे जो जदि यही टर्म्स गुड़ाक आम जानूँ आम सॉल्यूशंस काढ़ा बहुत इजी हो ठीक अच्छे देखो एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स कौन द मैट्रिक्स ए बाय बी इज कॉल्ड द एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स ठीक अच्छे तो ये देखो ए बाय बी माने ए हूँ एटा बी हूँ एटा ता माने ए हूँ आपंकर ए मैट्रिक्स बी हूँ आपंकर ए मैट्रिक्स ओके तो जदि आम ए बाय बी फॉर्मेट रे गोटे मैट्रिक्स लिखि पारुछे तो से मैट्रिक्स को आम कौन कहवा ना एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स बोली कहवा ठीक अच्छे ए बाय बी अर्थ कौन ना एठी जो मु ये जो बाइट दूची तो यार अर्थ डिवाइड करवा नुह ठीक अच्छे यार अर्थ हूँ आम सेपरेट करुचे ए सेपरेशन बी ठीक अच्छे ए फॉर्मेट आम लिखिपर ठीक अच्छे तो या आम रीड कर ए बाय बी फॉर्मेट ओके तो ये मैट्रिक्स को आम एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स बोली कहवा ठीक अच्छे देखो ए आपंकर कौन था a1 a11 a12 a13 a1n ठीक अच्छे तो से भाया आपंकर amn जाइला तापर स्लैश बी रे कौन था ना b1 b2 b3 डॉट 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 bm थिला ठीक अच्छे तो यहीटा होगा आपंकर कौन ना एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स ठीक अच्छे कहीं ये देखो ए रो वैल्यू थिला एटा बी रो वैल्यू एटा थिला तो मझे गोटे आम खाली बाड़ी देते तो यहीटा होगा आपंकर एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स ओके तापर देखो जदि आम एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखिदेले तापर आम कौन करवा ना ये आम रैंक काढ़ा ठीक अच्छे ये मैट्रिक्स को आम कौन करवा ना रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म रे कन्वर्ट करवा रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म रे केमती कन्वर्ट करवा सेटा मु आपन मानको क्वेश्चन आंसर बतेबी कि केमती कन्वर्ट करवा तो ता पूर्व आपण भल भाव में बुझंतु जदि आम ए मैट्रिक्स को एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स को रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म रे कन्वर्ट करूचे तो एठी हमर कोन आसीबो ना रैंक आसीबो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बाय बी ठीक अच्छे तो जदि आम रैंक काढ़िले रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए काढ़िले ठीक अच्छे तापर आम रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बाय बी काढ़िले ठीक अच्छे ये दुईटा आमर रैंक बाहर कहीं आम रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म रे जदि आम कन्वर्ट करदेवा तो आमर रैंक ऑफ ए आसो रैंक ऑफ ए बाय बी आसो ठीक अच्छे से केमती आसो से मुझे क्वेश्चन आंसर बतेबी नेक्स्ट पार्ट रे ओके
तो आपण प्रथम कॉन्सेप्ट को बुझियांतु मु जेतले क्वेश्चन आंसर करी तो क्वेश्चन आंसर मु आपण को बतेबी कि आपण केमती ताको काढिबे ओके देखंतु प्रथम केस आसीबा आपण नो सॉल्यूशन रे कोन हो ना रैंक ऑफ ए जो आस्थिबो और रैंक ऑफ ए बाय बी आस्थिबो सेही दीटा आपण इक्वल्स हेबे नै जदी इक्वल्स हो नै ताहले आपण कहि परिबे कि ए जो आपण सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस राइतला एटा आपण इनकंसिस्टेंट हबो बा सेथिरे नो सॉल्यूशंस हबो ओके तापर सेकंड केस देखंतु वन सॉल्यूशन केस रे कोन हबो ना रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बाय बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स जतेटी भी आपनकर अननोन्स थबो जेंति एठी n नंबर ऑफ अननोन्स थिला तो रैंक ऑफ ए मध्ये n हबा दरकार रैंक ऑफ ए बाय बी मध्ये n हबा दरकार तो सही केस रे हम सिस्टम को कहि परबा कंसिस्टेंट सिस्टम जोतरी कि आपनकर वन सॉल्यूशन हबो ठीक अछि थर्ड केस देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रे कोन हबो ना रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बाय बी हबो व्हिच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स ठीक अछि जति रैंक ऑफ ए बाय बी लेस देन होची नंबर ऑफ अननोन्स माने n थिला आपनकर नंबर ऑफ अननोन्स तो रैंक ऑफ ए मध्ये n रु छोटो हबो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बाय बी दीटा जाको जदी n रु छोटो होचंती ताले सही केस रे हम सिस्टम को कंसिस्टेंट तो कहबा किंतु सेतरे सॉल्यूशंस केतोटी आसीबो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आसीबो ठीक अछि तो एई थिला आपनकर तीनोटी पॉसिबिलिटीज केसेस ओके तापर एबे देखंतु क्वेश्चन आंसर को हम केंते सॉल्व करियो प्रथम क्वेश्चंस आपनको देखंतु एटा आपनकर ओएवीएस 2019 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपण देखिले क्वेश्चंस को भलो भाबरे जानि परिबे तो देखंतु इफ 3x + 2y + z = 0 x + 4y + z = 0 2x + y + 4z = 0 जदि आपनको तीनोटी इक्वेशंस दिया हिची थ्री लीनियर इक्वेशंस दिया हिची जोथरे कि आपनकर थ्री वेरिएबल्स रहिची xyz रहिची ठीक अछि तो एठी आपण प्रथमे कोन करबे ना एज्युमेंटेड मैट्रिक्स काढिबे एज्युमेंटेड मैट्रिक्स हम काढिबे a/b फॉर्मेट रे काढिबे ओके देखंतु a जदि आपण काढिबे कोएफिशिएंट गुडा आसीबो 3 2 1 1 4 1 ओके तापर देखंतु 2 1 4 ठीक अछि तो एटा हे गेल आपनकर a तापर b कोन आसीबो ना 0 0 0 काहे कि ना एठी b1 भी 0 होची b2 भी 0 होची b3 भी 0 होची तो 0 0 0 आसी गेल ओके तो 0 0 0 आसला माने कोन यार वैल्यू किछि नै ओके तो याको मु नेग्लेक्ट करि परिबी ओके जदी मोर किछि भी वैल्यू थांता ताहाले मु एठी लिखि थांती काहे कि ना एटा b 0 हे गेलो तो याको मु नेग्लेक्ट कर देबी ठीक अछि तो a/b = कोन हे जिवो 3 2 1 1 4 1 2 1 4 खाली हे जिवो ओके काहे कि ना 0 को तो हम नेग्लेक्ट कर देले व्हिच इज इक्वल्स टू कोन a मैट्रिक्स हे गेला ओके तो एठी देखंतु जदी a मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू a/b मैट्रिक्स हला आ जदी मु a रो रैंक काढिबी ए रो रैंक काढिबी तो एई जो ए रो रैंक आसीबो सेटा ए बाय बी रो मध्य रैंक हबो काहे कि ना हमर ए बाय बी इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स हे गेला ठीक अछि तो सही हिसाब रे मु कोन कहि परबी रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बाय बी ओके तो देखंतु कंडीशंस को देखंतु रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बाय बी रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बाय बी ठीक अछि तो दीटा केस रे हमें देखि पाले कोन ना रैंक ऑफ ए आउ रैंक ऑफ ए बाय बी जदि इक्वल्स होउची ताहले हमर सिस्टम ता कोन होउची ना कंसिस्टेंट होउची माने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करूची तापरे से जो सॉल्यूशन गुडा को एग्जिस्ट करूची से गुडा डिपेंड्स करूची का ऊपर ना नंबर ऑफ अननोन्स ऊपर ठीक अछि जदि नंबर ऑफ अननोन्स सहित इक्वल हेई जाउची ताहले वन सॉल्यूशन होउची जदि नंबर ऑफ अननोन्स रू लेस होउची ताहले हमें कहूची कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होउची काहे कि ना यार थारो ग्रेटर केबे भी हेई परिबो नाही तो सेहि पे मु ग्रेटर वाला केस को नेइनी ठीक अछि काहे कि ना ग्रेटर केबे भी एग्जिस्ट करे नाही ओके तापर देखंतु हमर इक्वल्स हेगला ता माने सिस्टम ता कंसिस्टेंट बोली हमें जानि गले तबे हमें कोन करबा ना रैंक काढिबा ए रो ठीक अछि ए रो रैंक काढंतु प्रथमे कोन करबा ना ए रो डिटरमिनेंट काढिबा डिटरमिनेंट केमति रैंक काढुतले मु आपनको ऑलरेडी बतई सरछि ठीक अछि डिटरमिनेंट ए रो काढिले देखंतु ए रो डिटरमिनेंट आसला 34 व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू 0 ता माने हमें कहि परबे कि एटा गोटे आपनकर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 आ जदी गोटे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थाए ऑर्डर n×n तार रैंक कोन हेता ना n ही थाए ठीक अछि तो एठी 3x3 ऑर्डर अछि तो तार रैंक कोन हे जिवो 3 हे जिवो ठीक अछि तो सेही हिसाब रे मु कोन कहि परबी रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बाय बी इज इक्वल्स टू 3 हमरो अननोन्स केतेटे थिला तीनोटी थिला ठीक अछि तो तीनोटी आपनकर अननोन्स थिला किंतु रैंक ऑफ ए बाय बी मध्ये 3 हे गला तो ए दीटा केस आपनकर इक्वल्स हे गला तो कंडीशन आपनकर 2 अछि रैंक ऑफ ए बाय बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स माने 3 सहित इक्वल्स हे जाउची तो ए केस रे हमर कोन आसीबो ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड देयर इज वन सॉल्यूशंस एक्जिस्ट ओके केतोटी सॉल्यूशन एक्जिस्ट करबो ना गोटे सॉल्यूशन एक्जिस्ट करि परिबो बोले हमें कहि परिबा ओके ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल ओके तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चंस कोन रहिछि नेक्स्ट क्वेश्चंस आपनकर प्रथम क्वेश्चन रे 0 थिला नेक्स्ट क्वेश्चन रे 0 नाही ठीक अछि जदी 0 नाही ताले हमें केमति करबा देखंतु प्रथम सेकंड केस रे दोछि कि
x1 x2 x3 x4, फिर x1 प्लस टू x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 4x4 इज इक्वल्स टू 5, फिर x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 प्लस 7x4 इज इक्वल्स टू 5। आपन को सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस दिया है जो कि वेरिएबल्स चारोटी रही, ठीक अच्छे, वेरिएबल्स चारोटी रही किंतु इक्वेशंस केतोटी रही, तीनोटी रही। ओके, तो ये केस रे आपन को नो सॉल्यूशंस हबो कि वन सॉल्यूशन हबो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हबो काढिया पे आपन को कहै छि। तो प्रथमे कोन करिवे ना एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखिबे। एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स माने ए बाय बी फॉर्मेट लिखिबे। तो ए बाय बी फॉर्मेट माने कोन ना हम प्रथमे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स गुडा को लिखिबा, कोएफिशिएंट एलिमेंट्स गुडा को लिखिबा 1 1 1 1। ओके, तो 1 1 1 आसीगला प्रथम लाइन। ओके, सेकंड रो रे देखो तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आसीगला। थर्ड रो रे 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 आसीगला। तापरे B1 4 अच्छी, B2 5 अच्छी, B3 5 अच्छी, 4 5 5। ओके, आसीगला एज्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तापर देखंतु तो एठी तो आमे जीरो नाही, ता माने याको आमे नेग्लेक्ट करि परिबा नाही। तो आमे कोन करबा ना याको रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म रे करबा। रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म करबा अर्थ माने आमे कोन करबा ना ए जो मैट्रिक्स ता दिया छि यार प्रथम एलिमेंट को जीरो रखिबा, बाकी सब एलिमेंट्स को आमे जीरो करबा। ओके, प्रथम एलिमेंट्स को आमे 1 रखिबा। ओके, प्रथम एलिमेंट्स को 1 रखिबा, बाकी सब एलिमेंट्स को आमे जीरो करबा। ओके, देखो तो प्रथम एलिमेंट्स आपन को 1 ऑलरेडी दिया है छि, तो बाकी एलिमेंट्स गुडा को हमको जीरो करिया पे पड़िबो। जीरो केतले आमे करि परिबा ना देखो तो R2 रु जदि मु R1 माइनस कर दोची माने 1 रु जदि मु 1 माइनस कर दोची तो ए एलिमेंट मोर जीरो हो जिवो। सेही भले जदि मु R3 माने 1 रु जदि मु R1 माइनस कर दोची तो कोन होबो ना ए R3 मध्ये जीरो हो जिवो। तो मु एठी कोन ऑपरेशंस यूज करबी R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस R1। ठीक अच्छे, तो देखो R1 तो मोर एज इट इज रहिबो 1 1 1 1 1, कहीं ना मु R1 रे कौन से ऑपरेशंस करूनी, R2 रे ऑपरेशंस करूची। R2 रे कौन ऑपरेशंस करूची ना R2 माइनस R1 माने हमरो जो ई 1 टा छी एटा R2 रु आमे R1 को माइनस कर दबो। तो 1 माइनस 1 कोन हो, जीरो हो गला। 2 माइनस 1 कोन हो, 1 हो। ओके, 3 माइनस 1 कोन हो, 3 माइनस 1 2 हो। तापर 4 माइनस 1 कोन हो, 3 हो। ओके, तापर से बेले देखो तो 5 माइनस 4 कोन हो, 5 माइनस 4 अपन को 1 हो। ठीक अछि, तो R2 हे गला। ओके, तापर नेक्स्ट ऑपरेशंस कोन अछि ना R3 को हमें ट्रांसफॉर्म करबा R3 माइनस R1 रे, माने R3 रु हमें R1 को माइनस करबा। ठीक अछि, तो 1 माइनस 1 0 हे गला, 3 माइनस 1 2 हे गला, 5 माइनस 1 4 हे गला, 7 माइनस 1 6 हे गला, 5 माइनस 4 अपन को 1 हे गला। ठीक अछि, तापर आमे कोन करबा ना प्रथम एलिमेंट्स तो आमे 1 रखथिले, बाकी सब एलिमेंट्स को 0 रखथिले। तापर सेकंड केस रे आमे कोन करबा ना सेकंड एलिमेंट माने सेकंड रो रो सेकंड एलिमेंट माने ए एलिमेंट को आमे 1 करबा, बाकी सब एलिमेंट को आमे 0 करबा। तो देखंतु एठी हमरो सेकंड एलिमेंट तो 1 ऑलरेडी आसी जाई छी, तो बाकी एलिमेंट कोट रहिला ए 1 टा रहिला और ए 2 टा रहिला, ए दुटा को हमको 0 करिया पे पड़िबो। 0 केमति करबा देखंतु मु जदी R1 रु R2 को माइनस करूची त हमने 1 माइनस 1 मोर कोन हिजबो, ए एलिमेंट्स टा मोर 0 हिजबो। सेही भळे मु एठी कोन कर परबी ना R3 को कोन कर परबी, R3 को मु एथरे चेंज कर परबी कि R3 माइनस 2R2 कर परबी, कहीं कि ना R3 रे मोर 2 अछि आ R2 रे मोर कोन अछि 1 अछि। तो मु 1 सहित जदि 2 मल्टीप्लाई करूची, ठीक अछि, मु कोन करि परबी ना R2 सहित 2 मल्टीप्लाई करबी। तो जा द्वारा कि कोन हिजबो ना मो R2 एलिमेंट 2 हिजबो। ठीक अछि, तो सही केस रे 2 माइनस 2 कोन हिजबो 0 हिजबो। ओके, तो सही ऑपरेशंस को मटे यूज करबी। देखंतु R1 माइनस R2 कली प्रथम ऑपरेशंस, तापर R3 रे मु कोन कली ना R3 माइनस 2R2 कली। ओके, जा द्वारा कोन हिजबो कि मोर R3 एलिमेंट्स जो ए एलिमेंट्स अछि याको मु 0 करिया पय चेष्टा करबी। ओके, ताकू ही हमें कहितो रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म रो अर्थ होची कि प्रथम एलिमेंट्स को 1 रखो, बाकी सब एलिमेंट्स को 0 करो। तापर सेकंड एलिमेंट्स को 1 रखो, बाकी सब एलिमेंट्स को 0 करो। तापर थर्ड एलिमेंट्स को 1 करो, बाकी सब एलिमेंट्स को 0 करो। तो एई भळे हमरो कंटीन्यूअसली चली चली जीवो। ठीक अछि, जे पर्यंत हमरो पूरा लास्ट एलिमेंट 0 न हो जाई छी। ओके, तो ये देखो तो आमर कौन हम ना ये आमर आसला R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 कली। देखो R1 माइनस R2 माने 1 माइनस 1 कौन हो 1 हो, 1 माइनस 1 0 हो, तो 0 हो गला। ठीक अच्छे, 1 माइनस 2 कौन हम माइनस 1 हम, 1 माइनस 3 माइनस 2 है। ठीक अच्छे, सेमती 4 माइनस 1 कौन हम ना माइनस 3 हो। ठीक अच्छे, तो 4 माइनस 1। ओके, तो ये हम 3 हम। ठीक अच्छे, मिस्टेक हो, तो 4 माइनस 1 3 हम। ओके, तापर देखो सेकेंड लाइन तो आमको किसी करार ना कहीं R2 रे आम किसी चेंज करनी, तो 0 1 2 3 एज इट इज रो। ठीक अच्छे, R3 रे आम कौन कर R3 माइनस 2R2। ठीक अच्छे, R2 रो एलिमेंट सहित 2 मल्टीप्लाई करके आम R3 रो माइनस करवा। ओके,
देखो 0 माइनस 2r2 माने 2 0 ठीक है 0 माइनस 2 0 जदि आम कहे कौन हो 0 माइनस 0 इजिकल्स टू 0 तो प्रथम एलिमेंट 0 हो गला ठीक अच्छे सेकेंड केस देखो 2 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 1 कौन हो 2 माइनस 2 इंटू 1 तमें कौन हो गला ना 2 माइनस 2 इजिकल्स टू 0 तो सेकेंड एलिमेंट 0 हो गला ठीक अच्छे थर्ड एलिमेंट को देखा थर्ड एलिमेंट कौन रही 4 माइनस 2 इंटू 2 तो R3 हो गला मोर 4 एवं मोर 2 रहा मल्टीप्लिकेशंस एवं R2 एलिमेंट है 2 तो 4 माइनस 2 इंटू R2 जो आम यूज करते ठीक अच्छे तो 4 माइनस 4 इजिकल्स टू थर्ड एलिमेंट 0 होगा ठीक है सेकेंड एलिमेंट्स को देखो ये जो एलिमेंट्स रहा 6 माइनस 2 इंटू 3 कौन हो 6 माइनस 6 व्हिच इज इक्वल्स टू 0 तो यार वैल्यू 0 आसीगला तो ये एलिमेंट्स भी 0 होगा ओके तापर नेक्स्ट एलिमेंट देखो 1 माइनस 2 1 माइनस 2 इंटू 1 कौन हो एलिमेंट्स को आम देखा ठीक है 1 माइनस 2 इंटू 1 तो 1 माइनस 2 होगा व्हिच इक्वल्स टू -1 तो ये -1 ओके तो आमर R3 आसीगला तो एठी देखंतु रैंक ऑफ ए कौन रैंक ऑफ ए हम कौन ना नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एठी जते आप रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म रे जदि गोटे मैट्रिक्स को लिखुचंती मु आपनको रैंक रे कही थिले जदि हमर रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म होउची तो सेथिरे जतोटे भी नॉन जीरो रो रहिते ताको हमें कहितो रैंक ऑफ ए तो एटा होची हमर ए मैट्रिक्स ठीक अछि तो यार नॉन जीरो रो केतोटी अछि दीटा अछि तो यार रैंक हे गेला 2 रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू हे गेला आपनकर 2 ठीक अछि ए रो रैंक हे गेला 2 ओके तापर देखंतु रैंक ऑफ ए बाय बी रो रैंक केतोटी अछि नॉन जीरो रो देखंतु प्रथमटा सेकेंडटा थर्डटा तीनटा जाक आपनकर नॉन जीरो हला तो रैंक ऑफ ए बाय बी 3 गला रैंक ऑफ ए जते बेले 2 अछि रैंक ऑफ ए बाय 3 अछि तो दीटा जाक अनइक्वल्स तो एई केस रे हम कहि परबे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट माने तारो सॉल्यूशंस पॉसिबल नुहे ठीक अछि तो ये आज वीडियो आम लीनियर इक्वेशंस टॉपिक ठीक अच्छे जदि आपको कॉन्सेप्ट बुझी आसला ताहले मते कमेंट रे येस करंतु जदि बुझी न आसला ताहले मते कमेंट सेक्शन रे कमेंट करी कहंतु कि आपनकर प्रॉब्लम कोन हला मो आपनकर रिप्लाई निश्चित देबी और नेक्स्ट वीडियो रे ताको मु सॉल्व करिया पई चेष्टा करबी ठीक अछि धन्यवाद देखा आगामी वीडियो रे से पर्यंत बाय बाय जय जगन्नाथ।